अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर्स हम लोगों ने समझे, हमें फर्स्ट समझ आ गया, कैजुअल वैकेंसी समझ आ गया, इलेक्शन वाले डायरेक्टर समझ आ गए। डिफरेंट तरह की हम कैटेगरीज देखते रहे। एम्प्लॉय डायरेक्टर का भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो फुल टाइम काम करता है। अब एक थोड़ा सा यूनिक किस्म के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जो फुल टाइम अपना कंपनी को नहीं दे रहे होते, जो कंपनी में मुलाजमत नहीं कर रहे होते, जो हर वक्त बैठ के काम नहीं कर रहे होते, जो बस आते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं और चले जाते हैं। इनमें से कुछ तो बहरहाल ऐसे होते हैं जिनका कंपनी में अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है, 40-40% शेयर होल्डिंग होती है, कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा उनका ताल्लुक होता है, काफ़ी रिलेशन होता है। तो ऐसे में होता ये है कि जब हम चाहते हैं कि एक अच्छा मिक्स ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पास मौजूद हो, तो कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हमारे पास ज़रूर मौजूद हों जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, जो बाहर से आएँ, सिर्फ़ अच्छे मशवरे दें और उनका किसी किस्म का कंपनी से कोई ताल्लुक ना हो। कंपनी लॉ ने कहा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमें चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उन्होंने पहले बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया, अ डायरेक्टर हू इज़ नॉट कनेक्टेड और डज़ नॉट हैव एनी अदर रिलेशनशिप। ना कंपनी से कनेक्टेड है, ना उसका कंपनी से ताल्लुक है, वेदर पेक्यूनियरी और अदरवाइज़। ये पेक्यूनियरी का मतलब है कोई फाइनेंशियल रिलेशन। तो एक ऐसा शख्स जिसका कंपनी से कोई फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिलेशन नहीं है, सिर्फ कंपनी नहीं, उसकी एसोसिएट्स, उसकी सब्सिडियरी, उसकी होल्डिंग या उसके डायरेक्टर्स। तो अगर एक शख्स ऐसा है जिसका कंपनी से ना कोई फाइनेंशियल कनेक्शन है, ना किसी किस्म का और कनेक्शन है, ना कंपनी से है, ना उसकी होल्डिंग से, ना एसोसिएट से, ना सब्सिडियरी से, ना ही उसके डायरेक्टर से, एंड और उसके साथ-साथ ही कैन बी रीज़नेबली परसीव्ड एज़ बीइंग एबल टू एक्सरसाइज़ इंडिपेंडेंट बिज़नेस जजमेंट। हम ये कह सकते हैं कि वो आएगा तो वो इंडिपेंडेंट बिज़नेस जजमेंट देगा, वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा और वो इंडिपेंडेंट होगा, चीज़ों को लेके बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होगा। कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट से मुराद यहाँ पे है कि उसको कोई वो नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, उसको कंपनी से कोई मफ़ाद नहीं होगा, वो कंपनी से दूर-दूर रहेगा, मीटिंग में आएगा और सिर्फ डिसीजंस लेगा। देखें, बड़ा ज़रूरी है, मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स बैठे हैं और बात हो रही हो कि सैलरी क्या होनी चाहिए डायरेक्टर्स की। तो जो डायरेक्टर फुल टाइम कंपनी बैठे हैं, जो कंपनी से मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हैं, वो तो चाहेंगे सैलरियाँ बड़ी ज़बरदस्त हों, अलाउंसेस मिलें, ये बेनिफिट मिले, गाड़ियाँ मिलें, फलाना-फलाना। और जो डायरेक्टर्स इलेक्शंस आए हुए हैं या जो कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, उन सबके तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हम चाहते हैं कि बोर्ड में हर तरह के लोग मौजूद हों, इस तरह के बाहर के लोग भी मौजूद हों, जो सिर्फ आएँ, कंपनी की मीटिंग्स के वक़्त चीज़ों को देखें, मामलात को अटेंड करें और उस वक़्त अपनी एक राय दें। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट बैंक का एक बंदा अगर बैंकिंग कंपनी ने उसको अपने पास डायरेक्टर बना लिया कि स्टेट बैंक से तुम रिटायर हो गए हो, तो हमारी मीटिंग में आके हमें मशवरा दे दिया करो, तो वो बंदा आके बड़े अच्छा मशवरा दे सकता है। और जब उसका कोई लगाव नहीं होगा, किसी पैसे-शैसे से, बाकी चीज़ों से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो यहाँ पे वो बंदा ज़्यादा बेहतर तरीके से मशवरा देगा। तो इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सबसर्विएंट नहीं है, ये किसी भी इंटरेस्ट के अंडर नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है जो आएगा, कंपनी से कोई रिलेशन नहीं होगा बट वो कंपनी का डायरेक्टर होगा, मीटिंग में बैठेगा, मीटिंग में इससे पूछा जाएगा, ये अच्छे-अच्छे मशवरे देगा, इसके मशवरों में कोई झुकाव नहीं होगा, कोई बायस नहीं होगा, इसका कंपनी से किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये सिर्फ़ आके अपना हक अदा करेगा। तो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस तरह से चाहिए। ये जो सामने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बातें ली हुई हैं, ये तो है इसकी बड़ी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन। अगर इसकी डिटेल डेफिनिशन देखें जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें याद भी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा-सा आगे चलते हैं।